ये दिख रही है इंडियन लास्ट शॉप, हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये दिख रहा है, टॉयलेट है, लैपटॉप है, ये बाथरूम है, ये गीजर है और बाथरूम में इसका कनेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रख के दिखाता हूँ कर क्या रहा हूँ मैं अंदर ले आया बाथरूम में कुर्सी। अब निकलता हूँ बाथरूम से बाहर। ये देखो इन्होंने क्या किया है, होटल वालों ने यहाँ की सारी लाइटें बंद कर दी सभी कमरों की, सिर्फ गीजर का कनेक्शन चालू है। तो मैंने कहा चल यहीं बैठ जाता हूँ मैं। ये देखो सेटअप यहाँ कर दिया, आपके लिए वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल अटवाल राइडर, और सारे ने प्यार भरी नमस्कार। बाथरूम में डाटा वाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ बैठ के। ये देखो कैमरा भी दिखाया है, एक बार डाटा वीडियो अपलोड करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस खाना वाना खा के मैगी वैगी बना के अब निकल चुके हैं माना गांव की तरफ। फिलहाल दिखाऊँ मैं आपको हूँ कहाँ, लास्ट इंडियन विलेज, आखिरी गांव में एंट्री कर रहा हूँ मैं। पीछे बद्रीनाथ था और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये माना गांव है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। बद्रीनाथ से माना गांव इतना ही डिस्टेंस है। एक दो फोटो शोटो लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। यहाँ कर दी गाइस बाइक खड़ी, चले नहीं अंदर चलो। ये हो गया गांव की एंट्री शुरू। माना गांव कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा, बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी भी स्नोफॉल होने लग गई है। देखो इस पहाड़ी पे ना बर्फ़ नहीं थी लेकिन अभी भी गिरी है, रात तक यहाँ पूरी बर्फ़ होगी। भारत के अंतिम गांव माना में आपका स्वागत है। हाँ और क्या जी ये यहाँ की मार्केट शुरू हो चुकी है। यहाँ की गलियाँ बहुत पतली पतली हैं, मतलब भीड़ी तंग। ये देखो घर माना गांव के, छोटे छोटे घर बना रखे हैं, छोटे छोटे। माना गांव की समुद्र तल से ऊंचाई है 10,133 फीट। हाँ थक गया, हाइट पे है ना, और कुछ ऑक्सीजन की भी कमी होगी। पथरी की दवाई ये भी, ये शुगर की कितने रुपए की है? पथरी 50 का है, शुगर का 100 का है। ये देखो बर्फ का पानी पिघल के आ रहा है यहाँ से। जा कहाँ रहा है ये? अच्छा सीधा है तो नीचे नदी में जा रहा है। चले, पूरा विशाल पहाड़ खड़ा है लास्ट में माना गांव के। इधर बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ पे। वो देखो कैसे ऊपर जा रहे हैं। वो लास्ट चाय की दुकान पता नहीं कहाँ है। अबे यार सरस्वती नदी भीमपुल आगे की तरफ डायरेक्शन है, देखते हैं आज। अभी देखो नीचे कितने आराम से उतरे, जब ऊपर आएंगे ना तब पता चलेगा। मंदिर आ गया, जय भोलेनाथ। अरे बाप रे, ये मतलब देखो कैसे चट्टानों के नीचे मंदिर है। माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, सरस्वती नदी, मैं कह रहा था ना पीछे कि सरस्वती नदी है। यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये है सरस्वती नदी। ये देखो यहाँ से निकल आ रही है सरस्वती नदी, आगे पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। अब अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये पुल भीम पुल है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखो भीम पुल सर्वग्रोहण
की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये है वो भीम पुल, उधर से दिखाऊंगा। ये एक मतलब पत्थर है, वहाँ से सामने से दिखाई देगा। अभी मैं खड़ा था जहाँ से मैंने भीम पुल दिखाया आप लोगों को, वहाँ उस जगह पीछे, ठीक है। अभी मैं नीचे उतर के आ गया हूँ ये दिखाने के लिए कि भीम पुल मतलब है कौन सा पत्थर। वो ये देखिए, अब ये दिख रहा है, ये है वो पत्थर। भीम ने मतलब जो पत्थर रखा था, जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा पत्थर है, और उधर से देखो, उधर से ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चीज़, ये देखो अलग दिख रहा है कि हाँ भाई उठा के रखा हुआ है, मतलब जुड़ा नहीं हुआ उससे। ये देख सकते हो, इधर से साफ दिख रहा है कि ये इससे कनेक्ट नहीं है, मतलब वैसे रखा है। इसी को भीम पुल बोलते हैं। हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान दिख रही है, लेकिन इससे ऊपर 2 दुकानें और खुल चुकी हैं, तो इस लिहाज से अंतिम तो वही हुई, तो वहीं जाके पीते हैं चाय। दम फूल गया गाइस, ये देखो वहाँ से चढ़ते 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 ऊपर जा रहे हैं, और जा कर रहे हैं वहाँ पे वो बर्फ गिरी, वहाँ जा रहा है। सांस चढ़ गए। ये देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ, सामने बर्फ गिरी हुई है पूरे पहाड़ पे। ये देखो, हाँ भूल गया यार मेरा तो, सांस चढ़ गया नहीं सांस चढ़ गए। बर्फ थी, बर्फ। यहाँ ना मैंने इंस्टाग्राम के लिए ना बहुत सारी, मतलब कितनी बताऊँ, बहुत सारी रीलें बना ली है। इंस्टाग्राम के लिए भी और फेसबुक के लिए भी इतनी सारी रीलें बन गई, बहुत सारी। अब वापस चलता हूँ वहाँ पे ना, जो आखिरी चाय की दुकान है ना, उस पर मैं चाय पीऊँगा, देखूँगा कि उस चाय का क्या स्वाद है। वैसा ही है, वैसा ही है। अरे चाय तो चाहिए वैसी ही मिलेगी। इधर से मान्ना गांव, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कैसा दिखता है ये देखो। ये है पूरा मान्ना गांव, हिंदुस्तान का आखिरी गांव। ये दिख रही है इंडियन लास्ट शॉप, हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। अंतिम चाय की दुकान मतलब लिखा तो नीचे हुए है, पर ऊपर भी है, और ये बंद है। अब कौन सी कौन सी माने समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंतिम तो यही है। वैसे जो नीचे है पहले से ही उसको अंतिम मान रहे हैं कि यही लास्ट है। अब चाय उस पर ही पियेंगे, क्योंकि ये तो बंद है। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। गाइस ये 2 मूर्ति है, ये पता नहीं मुझे किस चीज़ की है, लेकिन इन पे ना कवर से पूरा फोल्ड किया हुआ है, इनको मतलब ढका हुआ है। ये है मूर्ति, इस पे क्या लिखा है ये देखो, द्रौपदी लिखा हुआ है। हो सकता है द्रौपदी जी की मूर्ति हो, और उसको देखता हूँ उस पे क्या लिखा है, क्योंकि भीम ने ये पुल द्रौपदी के लिए मतलब बनाया, पांडवों के लिए क्रॉस करने के लिए, तो उनमें द्रौपदी जी। ये रहा, ये सहदेव है, ये देखो सहदेव। ये मेरे ख्याल से पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बीच में भी लगेगी किसी की। बना रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है इनका। वापस से आ गए हैं चाय की दुकान पे, अब चाय पीते हैं आखिरी चाय की दुकान पे। ये आ गई अंतिम दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। अब इस पे पीते हैं हम चाय, अंतिम चाय की दुकान पे। लास्ट चाय की दुकान से चाय और पकोड़े ले लिए यहाँ से। टेस्ट करके देखते कैसे हैं। मस्त मस्त। एक नंबर। एक चीज़ बताऊंगा आज, ये पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को नज़दीक जाके। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर को उठाकर पुल का निर्माण किया। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका मतलब यहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। आते टाइम भी इस रास्ते से आए थे और ऐसे गए थे, अब जाते टाइम भी ऐसे जा रहे, मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ से जाते हैं, देखते हैं कुछ अलग मिलेगा यहाँ से निकलने में। वैसे गांव के बीचों बीच एक मंदिर, बोरा, मुझे पता था मंदिर है,
अब दिखेगा वो। ये देखो बर्फ, ये ना इनके खेत हैं, यहाँ पे सब्जी उगाते हैं जिसमें बर्फ गिरी हुई है। एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो पिट्ठा जिसको कद्दू बोलते हैं, ये रखा छोटा सा, दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो है ना, यहाँ पे उगाते हैं ये अपनी सब्जियाँ, टमाटर वगैरह यहीं उगाते हैं। छोटे छोटे घर हैं इनके, ये देखो कितने छोटे छोटे हैं, मतलब अगर खड़ा होकर इंसान जाए तो जाया नहीं जाएगा। वही आगे ना भीड़ी भीड़ी सी गलियाँ, यहाँ से आना था ना। चलो ये देखो कैसी गली है, दिख रहा है ये गली देखो। अरे बाप रे, कृपया शांति बनाए रखें। ओके सर, मंदिर आ गया ये, भीम पुल 900 मीटर। अरे हम तो गुम हो गए यार, यहाँ पे जाना कहाँ से है। और बाप रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मंदिर के द्वार भी बंद है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भगवान की जय। चलते हैं। पूरा मतलब पूरा एरिया ना बंद पड़ा है यहाँ पे, देखो पूरा मंदिर, कुछ भी नहीं है, ना कोई आदमी है यहाँ पे। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता जाना कहाँ से। एक गली इधर से है पर लगता नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा। यहाँ से भी है, यहाँ से ट्राई करते हैं। केदारनाथ का है ना, है केदारनाथ का थोड़ा मोटा, केदारनाथ जैसा है। हाँ लुक चल चल, पता नहीं बड़ा थोड़ा। किसी के घर में ना घुस जाऊं, बस कोई पकड़ कर या डिस्क्यू कर देवे। चल देखते हैं कहाँ निकलेंगे जाके। एक चीज़ है, सबके घर पे ताला है। रीज़न पता है क्या, सबके घरों पे क्यों ताला है? क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, मतलब कल तक का दर्शन है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है हम गलत आ गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, पूरा गांव मतलब सुनसान पड़ा है, पूरा गांव सुनसान पड़ा है। ये सभी लोग नीचे चले गए अब, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू। सर आप यहीं से हो? मैं अंदर से होके आया हूँ, कोई नहीं मिला मेरे को, सभी घर बंद है। कहाँ गए? बर्फ़ के कारण? नहीं अब यहाँ बंद हो जाता है, 19 तारीख को बंद चलेगा, 16 तारीख के गांव पूरा शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, नीचे चले जाता पूरा गांव, यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा अच्छा, वही है ना मैं कह रहा था, पूरा का पूरा गांव शिफ्ट हो जाता है यहाँ से ठंड के दिनों में, इसीलिए चले गए सब। अपना ताला लगा के सब नीचे चले गए। तो गाइस पूरा का पूरा गांव माना एक्सप्लोर कर लिया हमने। अब चल रहे हैं वापस। सामने ये आ गया बोर्ड, ये देखो माना गांव। थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट माना गांव। अगले साल या फिर कभी जब भी मूड कर गया फिर आ जाएंगे। मूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, टाइम भी है, आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तभी आ जाता है। खैर चलते हैं अपना वापस रूम की तरफ, क्योंकि ठंड बहुत हो गई। अगर रात को बर्फ़ पड़ेगी ना तो मैं आपको स्नोफॉल लाइव दिखाऊंगा, लाइव आऊँगा मैं। पर लाइव कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? वो तो लाइव आओ, ये वीडियो तो मेरे ख्याल से कल आएगी और मैं आज लाइव आऊँगा। ये देखो मेरी बाइक खड़ी है, ये मेरा चीता है, चीता। इसका ना देखो, ये टायर ना एक साइड से घिस गया, इसका कुछ काम कराना पड़ेगा। चलो चले वापस। तो गाइज हम आ गए अपने रूम में, और ठंड है ना, ठंड मैं बता ही नहीं सकता कितनी ठंड लग रही है। मतलब अभी जैकेट पहनूंगा और ये देखो रजाई के अंदर है। लैपटॉप पे ना डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और टाइम हो गया 5:30 और मैं बाहर ही निकलूंगा। अब ना ये निकलता, देखो टोपा वो पासो सब मतलब पहन के ना फिट हो रहे हैं। ये उंगलियाँ, रजाई के अंदर भी इतनी ठंड है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। कल नेक्स्ट वाला एडवेंचर होगा चोपटा या पता नहीं कहाँ, लेकिन जाऊँगा कहीं फिर घूमने। कल फिर कहीं मस्त वाली जगह पे जाऊँगा। खैर आज की वीडियो का ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत सारी मैगी खा ली थी, पेट भर गया था। अभी कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे, मतलब भूख है ही नहीं, अभी तो है नहीं, रात को लगेगी तो हल्का फुल्का बना के खा के सो जाएंगे। हेलो बाय कर दे, चलते हैं, मिलते हैं कल
ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। कल मिलता हूं बढ़िया वाले एडवेंचर के साथ, तब तक जय बाबा बद्रीनाथ।